Welcome to Will Study Point online classes. Student, if you are watching my video, please like, share and subscribe my channel. And for more updates, press the bell icon. Student, today we will start chapter 6, that is tissue. Earlier हम chapter 5 complete कर चुके हैं. वो chapter का नाम था Fundamental Unit of Life, that is cell. तो सेल हम चैप्टर पूरा कर चुके हैं. अब सेल के बाद जो है टिश्यू आता है. टिश्यू जो है सेल से जो है बड़ा पार्ट होता है. तो ये क्या है देखिए, बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा. चैप्टर का जो नाम है टिश्यू, उसको समझते हैं पहले. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म टू हेल्प टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू. स्टूडेंट, जो एक ही टाइप के यदि सेल काफ़ी सारे ज्वाइन हो जाते हैं तो ज्वाइन होकर के जो है बनता है वो क्या है, आपका टिश्यू है. तो टिश्यू क्या है, कलेक्शन है. आप ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एक कलेक्शन ऑफ सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के सेल का जो कलेक्शन होता है उसका नाम टिश्यू होता है. और ये जो है कॉमन वर्क करते हैं और इनकी एक कॉमन लोकेशन होती है, कॉमन जगह पर पाए जाते हैं, एक ही टाइप के, है ना, और कॉमन उनका वर्क होता है. आगे देखते हैं, जो टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं, डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. तो दो टाइप के टिश्यू हैं ब्रॉडली अगर हम देखें, दो टाइप के. वैसे अभी आप और डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही टिश्यू है तो इस टिश्यू के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला है हमारे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. आप जानते हैं स्टूडेंट, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे नीड कंपेरेटिवली लेस एनर्जी, इसलिए प्लांट्स को एनर्जी कम जरूरत पड़ती है. जो हम होते हैं या और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन जो है बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ टाइम्स हम मोशन करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत कम मोशन करते हैं, ना के बराबर. एग्जाम्पल क्या है इसमें, स्केलेनकाइमा, जाइलम, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं. और प्लांट मूव नहीं करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते हैं, तो इनके जो टिश्यू होते हैं वो केवल प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ध्यान रखें, ठीक है. और वो एक ही जगह पर लोकेटेड रहते हैं. और एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनिमल जो है हम जानते हैं मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किस लिए करते हैं, फूड के सर्च में या ना मैटिंग के लिए या शेल्टर के लिए, ठीक है. और दे नीड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट. अब जब ये मोशन करते हैं तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक ही जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, ध्यान रखें. और एग्जाम्पल क्या है इसमें, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब जो है एनिमल टिश्यू के टाइप्स हैं और ये जो है प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं. दूसरा डिफरेंस जो पाया जाता है प्लांट और एनिमल सेल्स में वो क्या है, प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, बात सही है. और प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं, इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल में इंक्रीज होते रहते हैं, इसलिए प्लांट ग्रो करते हैं. लेकिन हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर डू नॉट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. एनिमल्स जो है ग्रो नहीं करते हैं पूरी लाइफ भर. हमारी जो लाइफ है उसमें जनरली क्या होता है कि 20 की एज के आसपास जो है हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है, फिर हमारी ग्रोथ जो है वही रहती है. तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं कि जो सेल्स होते हैं, टिश्यू के अंदर जो सेल हैं, टिश्यू क्या बोला मैंने आपको, कलेक्शन होता है सेल्स का. तो जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ही जो है एज के साथ जो है डिवीजन में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज नॉट कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स. इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता है. ये देखिए जस्ट उल्टा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है. जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही टिश्यू है. तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है. इंटरनल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है, इंटरनल स्ट्रक्चर इनकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इनकी नहीं होती है. आगे बात करते हैं प्लांट टिश्यू को, जो है हमने मेन जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है. प्लांट टिश्यू, हम ये एनिमल को अब छोड़ रहे हैं, पहले हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं. प्लांट टिश्यू को जो है ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटा गया है. पहले तो हमने देखा था टिश्यू ब्रॉडली दो टाइप्स थे, एक तो प्लांट और एनिमल. अब प्लांट को ब्रॉडली फिर टू टाइप से बांटा गया है. पहला है अपने पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, जो है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इंक्लूड ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिमेन्स इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन. इसमें जो है क्या होते हैं, दोबारा से जैसे नाम टिश्यू है तो इसमें भी ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ऐसे सेल पाए जाते हैं जो लगातार जो है डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि लगातार जो है डिवाइड होकर के इंक्रीज होते रहते हैं. आज 2 हैं, कल 4, 16, 32, 64 ऐसे चलते रहते हैं.
और सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ। और जब ये डिवाइड होते हैं तो जब इनकी नंबर जो है सेल्स की इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, उनका जो साइज है किसका, प्लांट का, और उसकी जो लेंथ है वो बढ़ने लगती है। प्लांट की जो आपने देखा है ट्री जो है बहुत लंबे हो जाते हैं, प्लांट बहुत लंबे भी हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका स्टेम जो है क्या होता है, थिक होता जाता है, मोटा हो जाता है। तो लेंथ बढ़ती है और डायमीटर मतलब जो स्टेम की जो थिकनेस है वो भी बढ़ती रहती है प्लांट की। आगे देखते हैं इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आप, पहली जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। पहली तो है सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर में एंड थिन एंड इलास्टिक सेल्स वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इनकी बनावट जो है सबकी सेम पाई जाती है, मतलब ये हुआ, ठीक है। इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं सबकी बनावट सेम होती है और ये बहुत ही थिन होते हैं और इलास्टिक मतलब लचीले होते हैं। और इनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है, जैसे हमने आपको चैप्टर 5 बताया था कि जो है सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रख स्टूडेंट, तरीका याद करने का सिंपल है, सेल वॉल सेलुलोज की, C4 सेल वाल, C4 सेलुलोज। और इसी तरह से आप जो है ये देखिए, द मेरिस्टेमेटिक सेल में बी एन राउंडेड। अब इनके जो सेल है वो राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगनल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर। आप सोच रहे होंगे सर ऊपर तो आप कह रहे थे सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सही है। मतलब ये हुआ कि जो राउंड सेल है वो एक साथ होंगे, ओवल है वो एक साथ रहेंगे, पॉलीगनल एक साथ रहेंगे, रेक्टेंगुलर एक साथ रहेंगे। तो एक ही टाइप के सेल जो एक जगह पाए जाते हैं। दूसरी बात है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। मीनिंग क्या है कि कॉम्पैक्टली मतलब वेरी क्लोज अरेंज्ड होते हैं, वेरी 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 क्लोज, यानी कि विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, नेग्लिजिबल स्पेस है, ये समझिए। तो इसलिए कॉम्पैक्टली हमने अरेंज लिखा है। तो वेरी क्लोज यानी कि ज्वाइंट विद ईच अदर विदाउट नो स्पेस। ईच सेल्स हैव ना साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। ये इसकी और फोर्थ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये विशेषता पाई जाती है इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। आपने पहले पढ़ चुके हो चैप्टर 5 में साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। स्टूडेंट आगे आप जो देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने आपको बताया है, ईच सेल है साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस, ये हम बात कर चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे एक अगला जो हो रहा है इसका कि ओक्यूरेंस कहाँ होता है, ये पाए कहाँ जाते हैं, ओक्यूरेंस क्या है इनका। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर फाउंड इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक जो रीजन होता है, स्पेशल रीजन, वहीं ये पाए जाते हैं, विच कंटिन्यूसली ऐड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। अब सर स्पेशल रीजन क्या है और कहाँ पर पाए जाते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है ब्रॉडली जो हमने बोला था कि प्लांट टिश्यू जो है 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और ध्यान रखिए परमानेंट टिश्यू। तो इसमें से मेरिस्टेमेटिक हमारा टॉपिक चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको देखो ये दिखा देता हूँ जो मैंने बना रखा है। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा टॉपिक चल रहा है। अब ये क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, 3 टाइप्स के होते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल के अगेन 3 टाइप्स होते हैं, सभी हम पढ़ेंगे आपके सभी कोर्स में है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी टिश्यू है तो चैप्टर तो फिर डिटेल में आएगा ना। और उसके बाद है पेरेन्काइमा, कोलेनकीमा और स्केलेनकीमा। ये आपके 3 इसके टाइप है। सिंपल के 3 है, पेरन, कोलन और स्केलेनकीमा। और जो कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और फिर जाइलम के अगेन स्टूडेंट 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स। वेसल्स को ट्रैकिया भी कहते हैं, ध्यान रखें स्टूडेंट, वेसल्स को ट्रैकिया भी कहते हैं। और आगे देखिए, उसके बाद है जो थर्ड है वो है जाइलम पेरेन्कीमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर। टेक्निक क्या याद करने की, जैसे देखो यहाँ पर थर्ड है जाइलम पेरेन्कीमा, जाइलम की जगह फ्लोएम बोल दीजिए, फ्लोएम पेरेन्कीमा हो गया, बस सिंपल। और यहाँ पर जाइलम फाइबर है, यहाँ फ्लोएम फाइबर बोलना है। ये तो डिफरेंस करके याद हो गया थर्ड और फोर्थ। ये नेम अलग अलग ध्यान रखो, फर्स्ट 2 नेम डिफरेंट है, ट्रैकिट्स यहाँ सीव ट्यूब्स है, यहाँ वेसल्स है, यहाँ कंपेनियन सेल है। और थर्ड 4 आप कंपेयर करके याद कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से होते हैं। फिर जो स्केलेनकाइमा है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फाइबर एंड जो है स्केलेरिड्स। तो ये 2 पार्ट और हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट जो है डिवीजन है किसका, प्लांट टिश्यूज का, जिसमें से हम सबसे पहले अभी जो पढ़ रहे हैं वो है मेरिस्टेमेटिक। आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसके 3 पार्ट्स है, इनकी स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रोक दिया था, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पर जो है स्पेशल रीजन में पाया। और रीजन क्या है, वो 3 पार्ट्स जो हम स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा।
देखिए पहला जो पार्ट है वो है एपिकल मेरिस्टम। दिस मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ मेन एंड लेटरल शूट्स ऑफ रूट्स। जो शूट्स और रूट्स का जो लेटरल पोर्शन होता है और जो मेन पोर्शन होता है वहाँ पर ये जो है लोकेटेड होता है, एपिकल मेरिस्टम वहाँ पाया जाता है। एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर ग्रोथ ऑफ ऑर्गन। लीनियर मतलब लेंथ वाइज, इस तरह से लेंथ वाइज, जैसे पेन है तो ये इसमें जो है ध्यान करें इस तरह से लेंथ वाइज भी इंक्रीज होती है, जो प्लांट या ट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ये ध्यान रखें आगे। और एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे रूट का एपिकल होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ग्रोथ करते हैं। देखिए आप, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो आपका जो प्लांट होता है ना उसमें इस तरह से, जैसे मान लो ये आपका जो है पूरा प्लांट का स्टेम है, उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो मैंने यहाँ पर लिया, इसे हम सूट कह देते हैं। तो सूट वाला पार्ट जो होता है उसमें देखिए सूट के ऊपर जो है ये सेल्स मैंने दिखाए हैं आपको, ये सेल्स है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। तो यहाँ पर शुरू में यहाँ से एक सेल निकलता है, फिर 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, इस तरह से बहुत सारे निकलते जाते हैं और यहाँ पर नीचे नीचे उतरते जाएंगे, बगल बगल में लेफ्ट राइट में यहाँ पर कलेक्ट होते जाते हैं और इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो इस तरह से सेल्स जो है लगातार यहाँ पर इंक्रीज होते रहते हैं, इसका जो लेंथ है वो बढ़ता रहता है। ऐसे ही जो है रूट है, रूट में देखो मैंने उल्टा बनाया है क्योंकि रूट नीचे होती है। तो रूट में भी क्या होता है कि यहाँ से जो है क्या ये निकलते रहते हैं यहाँ से, और फिर क्या होता है इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो ये साइज जो है लेकिन कहाँ बढ़ेगा, ये डाउनवर्ड इंक्रीज होगा साइज, और यहाँ का क्या होगा, अपवर्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो सेल्स होते हैं निकलते रहते हैं और एडजस्ट होते रहते हैं साइडों में। आगे देखेंगे आप, वो है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या है, दिस मेरिस्टम हैज ना इनिशियल्स विच डिवाइड मेनली इन वन प्लेस। इसमें नाम लेटरल इसलिए पड़ा क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में जो है इसकी लोकेशन होती है, और जो स्टेम होता है उसमें लेफ्ट और राइट साइड में इसकी लोकेशन होती है। तो इसके जो इनिशियल्स होते हैं, इसकी जो स्टार्टिंग्स होती है जो है वो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है इसका वो लगातार डिवाइड होता रहता है एक ही जो है प्लेन में, और कॉज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर। इस तरह से जो स्टेम मैंने बोला स्टेम में होते हैं लेफ्ट राइट में, इस तरह से जो स्टेम का डायमीटर होता है वो बढ़ता रहता है। आप जानते हैं शुरू में प्लांट छोटा होता है, उसका स्टेम बहुत जो है थिन होता है, और जब प्लांट या ट्री बड़ा हो जाता है तो उसका स्टेम क्या होता है, मोटा हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है उसका स्टेम किसमें, डायमीटर में। अभी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए ये डायग्राम है, ये स्टेम है उसका, ये जो लेटरल इनिशियल्स है, देखिए ये इनिशियल्स हैं लेफ्ट और राइट में है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट में जो इनिशियल्स होते हैं है ना वो इंक्रीज होते रहते हैं लगातार। ये लेटरल मेरिस्टम है, देखिए दे रखा है। और अब हम बात कर रहे हैं कि अगला जो है वो तीसरा जो पार्ट था मेरिस्टम का, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम आर यूजुअली कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नोड एंड बेस ऑफ द इंटरनोड्स। इंटरनोड लीफ, जो लीफ होती है इंटरनोड लीफ, उसके बेस पे या नोड के बेस पे जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, ये जो है अपने पास क्या है, नोड है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे वाला जो पार्ट है ये ब्लैंक आप देख रहे हैं, ब्लैंक वाला, ये इंटरनोड वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ होंगे ये नोड वाला पार्ट, ये इंटरनोड वाला पार्ट, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है टिश्यू होते हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये क्या करते हैं, इस इंटरनोड को भी साइज को बड़ा करते हैं और लीव्स का जो साइज है उसको बढ़ाते हैं, यहाँ से जो है सेल्स को इधर सेंड करते हैं, भेजते रहते हैं। तो ये था अपने पास जो है मेरिस्टम टिश्यूज का 3 पार्ट्स थे फर्दर। अब हमने बोला था कि प्लांट में जो मेरिस्टम है उसके बाद दूसरा पार्ट है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू को देखते हैं क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ध्यान रखिए, ये परमानेंट टिश्यू अब क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स का है, क्योंकि टिश्यू है तो ग्रुप तो होगा ही सेल्स का, लेकिन किस तरह के सेल्स का ग्रुप है, लिविंग और डेड, कोई से भी हो सकते हैं, लिविंग सेल्स का ग्रुप या डेड सेल्स का ग्रुप, जो किससे बनता है, बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनसे बनता है ये परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो डेड और जो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, उनसे कलेक्शन से जो बनता है वो क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू कहलाता है। एंड हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो ऐसे टिश्यू जो डेड हो चुके हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स है जो डेड हो चुके हैं, जिन अपनी एबिलिटी जो है लॉस्ट कर दी है, आगे जो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, वो वाले जो है कंबाइंड जब हो जाते हैं तो जो बनता है वो परमानेंट टिश्यू है।
एंड परमानेंटली वो कहाँ पर सेट हो जाते हैं, एक फिक्स पोजीशन पर सेट हो जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अभी हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कुछ सेल्स जो होते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद डेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो डेड सेल होने की वजह से आगे डिवाइड होना बंद कर देते हैं और वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक लोकेशन पर पोजीशन पर इकट्ठे हो जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, तो एक प्लेस उनका परमानेंट बन जाता है, इसलिए इनका नाम परमानेंट टिश्यू कहा गया है। तो परमानेंट टिश्यू जो है उन्हें कहते हैं जो डेड जो है सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो डेड सेल्स मिलते हैं उनके कलेक्शन से बनते हैं। एंड दे हैव टू ग्रुप्स। अब परमानेंट टिश्यू के दो ग्रुप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।